गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास स्टूडेंट। केमिस्ट्री में आज हम लोग रिवीजन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सम टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड आर गिवन एज ब्लो। सबसे पहले हम लोग टेस्ट की बात करें तो टेस्ट वाइज हम सब बच्चों को बता चुके हैं पहले ही कि जो एसिड होते हैं, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होते हैं। नंबर 2, कॉरोसिव इन नेचर। तो कंसनट्रेट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो प्रकार के एसिड, जैसे कंसनट्रेट मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। जहाँ तक कंसनट्रेट एसिड की बात है तो कंसनट्रेट एसिड होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मिनरल एसिड, तो मिनरल एसिड वो कॉरोसिव होते हैं, अर्थात हम जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये अगर गलती से भी किसी मनुष्य के किसी भी इंसान के ऊपर गिर जाता है तो ये टिश्यू को, स्किन को जला कर उसको घायल कर सकता है। क्लॉथ पर गिर जाए तो वो उसको जला सकता है, पेपर, मेटल सभी को नुकसान पहुंचा सकता है। इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो कंसनट्रेट मिनरल एसिड्स होते हैं सभी कॉरोसिव नेचर होते हैं। अब इनके सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जितने भी सॉल्यूशन होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, एसिड की आरएनएस कंसेप्ट के अनुसार हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर्टी होती है कि जब हम लोग इनको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर में डिज़ोल्व करने के साथ ये H+ आयन रिलीज़ करते हैं। ये H+ आयन रिलीज़ करते हैं तो H+ आयन रिलीज़ करने के साथ ये H+ आयन वाटर से कंबाइन करके प्रोटोनियम आयन बनाता है, या जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे जैसे HCl है, HCl वाटर के संपर्क में आने से जो H है वो आपका H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाती है। जो H होती है वो आपका H2O से कंबाइन करती है। H2O से कंबाइन करने के बाद ये आपका H3O प्रोड्यूस करती है और आपका क्लोराइड आयन डिस्प्लेस हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड की, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये आपका 2H+ और आपका SO4- 2- में डिसोसिएट हो जाता है, और ये 2H जो होती है वाटर से कंबाइन करने के बाद हाइड्रोनियम आयन बनाती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। वीक एसिडिक जो एसिड होते हैं वो काफ़ी कम हद तक, स्मॉल एक्सटेंट तक डिज़ोल्व होते हैं सॉल्यूशन में। जैसे हम लोग देखते हैं एसिटिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड आपका वाटर के साथ डिसॉल्व होने पर ये भी आपका एसीटेट आयन CH3COO- प्लस H+ में डिसोसिएट हो जाता है, और ये जो H+ आयन होती है वो आपका H2O से कंबाइन करने के बाद हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन में डिसोसिएट हो जाती है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड की तो H2CO3 वाटर के साथ ये भी आपका H+ आयन रिलीज़ करता है, और ये बाई कार्बोनेट आयन जो CO3- को अलग डिसोसिएट कर देता है। H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन, जो कि आप देख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। अब हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन विद द मेटल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड्स होते हैं ज़्यादातर मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद ये सॉल्ट बनाते हैं, और सॉल्ट के साथ साथ आपका हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कार्बोनिक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद द मेटल्स। तो मेटल्स लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम react with vigorously with the dilute acid, and aluminum, zinc, iron, etc. react with the moderately with the dilute acid, and less reactive metals such as copper, silver, gold do not react with the dilute acid. Dilute sulfuric acid, hydrochloric acid react with the metal, and magnesium, zinc to corresponding। जितने भी कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य है कि जितने भी डाइल्यूट एसिड होते हैं वे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स जितने भी हैं, चाहे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम हो,
से रेडिली रिएक्शन कर लेते हैं, बड़ी जल्दी रिएक्शन कर लेते हैं। लेकिन जो कम रिएक्टिव मेटल्स हैं, जैसे आपका कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पर एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स रिएक्ट करती हैं आपके एसिड्स के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद में MgSO4, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर आपका जो मैग्नीशियम का जो एटम होता है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, इसके परिणाम स्वरूप आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। वहीं MgSO4 सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि जब सॉल्ट की रिएक्शन होती है, किसी भी केमिकल, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें मैग्नीशियम या कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करती है, तो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर आपका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। उसी प्रकार से जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद आपका जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ZnCl2H2 प्रोड्यूस करता है। के H2SO4, K2SO4 और H2 प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं, इस बात का कंक्लूजन हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि कोई भी मेटल, कोई भी रिएक्टिव मेटल जब किसी एसिड के साथ, और खासकर डाइल्यूट, कोई रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्ट करती है, तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें रिएक्शन विद द कार्बोनेट एंड बाई कार्बोन हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हम कहेंगे कि एसिड डिकम्पोज कार्बोनेट्स and hydrogen carbonates to give corresponding salt and carbon dioxide gas। अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एसिड्स होते हैं, एसिड कार्बोनेट और बाई कार्बोनेट, या जिनको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, कि साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम देखें सोडियम कार्बोनेट, सोडियम carbonate and calcium carbonate react with the hydrochloric acid and sulfuric acid to give corresponding salt and carbon dioxide। तो सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, और इस प्रोसेस में एसिड प्रोड्यूस होता है और आपका वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं वो वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 रिएक्ट विद द HCl। तो यहाँ पर ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, NaCl और आपका H2O, और यहाँ पर डिकम्पोजिशन CO3 का होता है। तो यहाँ पर आपका NaCl, H2O और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन से वाटर और आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर मैं वही बात करूं अगर कैल्शियम कार्बोनेट की, तो कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और आपका कैल्शियम सल्फेट H2O और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, या जिसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, HCl के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है। यहाँ से Na डिसोसिएट होता है, Na प्लस और Cl माइनस आपस में मिलकर सॉल्ट, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, NaCl प्रोड्यूस करता है। NaCl प्रोड्यूस करने के साथ साथ ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनेट होता है, इस रिएक्शन में जो कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाता है, और जो एक और H बचती है वो हाइड्रोजन रिलीज जो होती है उसके साथ H2O का निर्माण करने में सहायक होती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने देखा
किस प्रकार से जो मेटल्स और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं कि एसिड ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विद द मेटल ऑक्साइड टू गिव करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड होते हैं वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करने के बाद में सॉल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। सपोज़ कीजिए हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लाइम भी कहते हैं, ये आपका HCl के साथ कंबाइन करता है और ये आपका CaCl2 प्रोड्यूस करता है और H2O प्रोड्यूस करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जिंक ऑक्साइड। जो जिंक ऑक्साइड होता है वो आपका HCl के साथ कंबाइन करता है और ZnCl2 और आपका H2O प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ, तो ये जिंक सल्फेट बनेगा। ये यहाँ से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। देखते हैं हम लोग, तो जैसे आपका जिंक ऑक्साइड है ZnO और यहाँ आपका H2SO4 यहाँ पे ये आपका जिंक और ये हो गया आपका जिंक सल्फेट, और यहाँ का जो H और ये मिलके बनाते H2O। तो इस प्रकार से हम देखते हैं जब जिंक ऑक्साइड H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो आपका जिंक सल्फेट और H2O प्रोड्यूस होता है। जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि जो एसिड होते हैं किस प्रकार से मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, और मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर वे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं। अगर हम बात करें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट्स की, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ जो कार्बोनेट होता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेटेलिक ऑक्साइड की या ऑक्साइड की मेटल की, तो हम लोग देखते हैं कि ये मेटेलिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कुछ बच्चों केमिकल प्रोसेस थी महत्वपूर्ण जो कि आपके एसिड के द्वारा करवाई जाती हैं। तो उम्मीद है बच्चों को आज ये एसिड और बेस का जो रिवीजन है किस प्रकार से एक्टिविटी होती है केमिकली एसिड्स की, तो समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।